हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपसे सेपरेशन करके आपके साथ सेपरेशन होने के बाद क्या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर खुश है, आपके स्पाउस खुश है आफ्टर सेपरेशन। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन हो चुका है आपके, तो शायद आप जानना चाहोगे कि आपके स्पाउस आपके बगैर खुश है कि नहीं। अगर आप अनमैरिड हो और अभी तक आपके सेपरेशन नहीं हुआ है और आपके रिलेशनशिप किसी के साथ, तो आपको शायद जानने की इच्छा होगा या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि क्या आपके पार्टनर जो है वो आपसे सेपरेट होके खुश है कि नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो इसमें मैंने ये टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके मतलब ये है कि आज से अगर 5 साल के बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिया है। ये चारों ऑप्शंस आप देख सकते हो। उससे पहले मैं गिव अवे के बारे में बताना चाहती हूँ। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को कंटिन्यूअसली लाइक करते हो और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो, एंड कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट मैं रेगुलर बेसिस में करती हूँ उसमें कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो आगे चल के लॉटरी सिस्टम में आप लोगों में से 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग और 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ। और वो मैं हर 10 डेज में करती हूँ। हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन, 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन मैं देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और वीडियोज के नीचे में कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट देख के उसमें कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। आइए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। ऑप्शंस आपके 4 ऑप्शंस है इसमें। एक है आपके पेन ये है आपके काबाला के मेरकाबा स्टार्स, जो येलो कलर के मेरकाबा स्टार्स है, ये येलो स्टार्स है। ये आपके रेकी पेंसिल है। और ये है आपके लैपिस लाजुली हार्ट, ब्लू कलर के हार्ट। और ये टोकरी है, ये अमेजोनाइट के टोकरी है या क्रिस्टल के टोकरी। तो आप ऐसे 4 ऑप्शंस में से ले सकते हो। स्टार चॉइस कीजिए या पेंसिल चॉइस कीजिए, रेकी पेंसिल चॉइस कीजिए, या आप हार्ट चॉइस कीजिए या टोकरी चॉइस कीजिए। ये चारों ऑप्शंस आपके पास है। आप मन लगा के आपके पार्टनर के बारे में सोचिए और चॉइस कीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। अब मैं ये टोकरी से शुरू करूंगी। अमेजोनाइट के टोकरी जिन्होंने चॉइस किया था उनके उनके टोकरी से कर आपके रीडिंग शुरू करूंगी। अमेजोनाइट की टोकरी आप लोगों ने चॉइस किया है। देखते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस सेपरेशन होने के बाद आपसे सेपरेट होके खुश है कि नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है। ये आपके 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। और ये है आपके 3 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आए हैं। एंड आपके आ रहे हैं लवर्स की कार्ड। मैं इस टोकरी को एक थोड़ा साइड में करके रखती हूँ। लवर्स की कार्ड आ रही है। यहाँ पर आपके आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है और 8 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है। एंड यहाँ पर आ रही है कि किंग ऑफ शोर्ट्स की कार्ड। एंड ये आपके पेजेस ऑफ वैंड्स की कार्ड है। ये मैजिशियन की कार्ड है। एंड यहाँ पर आपके है एम्पेरियर की कार्ड। एंड यहाँ पर है आपके किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो ये जो कार्ड्स के मुताबिक अगर मैं जा रही हूँ तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है, क्योंकि हर तरीका से उसको ऐसे लग रहा है कि कार्मिक उसको आ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। और जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गया था वो थर्ड पार्टी को वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज थे उस इंसान के पास,
कोई फैमिली इश्यूज थे और फैमिली इश्यूज के वजह से वो कोई थर्ड पार्टी भी आया और शायद फैमिली वाले ने ही इस थर्ड पार्टी को उसके लाइफ में लेके आए थे, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के लाइफ में। और उसके बाद आपको वो छोड़ा और छोड़ने के बाद उसके फाइनेंशियल इश्यूज भी है और थर्ड पार्टी भी उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मेंटली वो बिल्कुल पीस में नहीं है और फाइनेंशियली भी ठीक नहीं चल रहा है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो कार्ड है ये इस तरीका से दर्शा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के कार्ड, ये एक्चुअली यूनिवर्स या ऑलमाइटी गॉड की कार्ड है। जो आप करोगे ऑलमाइटी गॉड आपको वही वापस देंगे। तो इस तरीका की एक सिचुएशन आ रही है कि जो अथॉरिटी में है, जो सब कुछ कर सकते हैं, वो एक तरीका से आपके पार्टनर के ऊपर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के ऊपर एक तरीके से कार्मिक उन्हें दे रहे हैं कि आपके साथ जो गलत किया है उसके बाद वो बिल्कुल खुश नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि थर्ड पार्टी भी उसके साथ नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए वो फैमिली के लिए किसी थर्ड पार्टी को चॉइस किया, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल, बोट की कार्ड आ रही है। ऐसे लग रहा है कि फैमिली के पैसा के ऊपर ही उसके लाइफ चल रहा है। ऐसे आपके साथ उनके कुछ भी, मतलब आपके साथ जब थे शायद खुद कुछ कमाते थे, लेकिन अब भी मनी का बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है और मनी के ऊपर ही इनके अभी जो है फैमिली के ऊपर ही ये डिपेंडेंट होके अपना लाइफ चला रहे हैं। आर्कवे के कार्ड आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। डेफिनेटली आगे में ये ज्यादा दिन उनके साथ नहीं होगा, उनके इन न्यू अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज उनके लाइफ में आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए फैमिली के पैसा में ही गुजारा करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस उनको बहुत ज्यादा आया हुआ है। और थर्ड पार्टी जो थे, थर्ड पर्सन जो फैमिली के चलते हुए इसने थर्ड पर्सन को चॉइस किया हुआ था, वो थर्ड पर्सन उसे धोखा दे के ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जा चुके हैं या धोखा दे रहे हैं या कुछ इस तरीके से हो रहे कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या है कि आ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। शायद कोई फ्रेंड के थ्रू जो है वो आपसे आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं या आपकी खबर ले रहे हैं। कोई फ्रेंड्स के थ्रू कुछ खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किस तरीका से हो, इस तरीका से खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे सेपरेट होकर डेफिनेटली खुश नहीं है, दोनों जगह पे वो मार खा रहे हैं फाइनेंशियली, और जो रिलेशनशिप भी फैमिली के चलते बनाया था उस रिलेशनशिप में भी कुछ खास नहीं हो रही है। लड़ाई झगड़ा या हो सकते हैं सेपरेशन के ऑलमोस्ट चांसेस बन रही है, या कुछ भी इस तरीका से थर्ड पार्टी धोखा दे रहे हैं, इस तरीका से कुछ ना कुछ हो रही है। मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऐसे लग रहा है कि इनके साथ इसके थर्ड पर्सन की सेपरेशन हो जाएगी, टोटली सेपरेशन हो जाएगी। जो थर्ड पार्टी है उनके साथ मंथ ऑफ फेब्रुअरी में टोटल सेपरेशन हो जाएंगे। एंड वल्चर की कार्ड आ रही है, डिप्रेशन, एनक्शियस, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। बहुत ज्यादा दुश्मन लोग भी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ जो अथॉरिटी के पोजीशन आए हैं कि ऑलमाइटी गॉड ने मतलब बहुत सोच समझ के उसको बहुत धक्का दे रहे हैं, मतलब एक तरीका से धक्का दे रहे हैं उसके लाइफ में, और बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ऑलमाइटी गॉड ने ये चीज किया है। कार्मिक मिल रहा है उसको, बेसिकली कर्मा के इश्यूज बहुत ज्यादा चला हुआ है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। और यहाँ पर आपके पार्टनर, रिलीज योर वरीज एंड रिसीव यूनिवर्सल एबंडेंस। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वरी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स तो आप उसे कर्मा दे ही रहे हैं आपके पार्टनर को आपके छोड़ के जाने के लिए। स्टार्ट रिक्लेमिंग हु यू ट्रूली आर। आपको अपने ऊपर फोकस करके स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप जो है, आप ये आपके सजेशन कार्ड है, ये दोनों चीज आपको बोला जा रहा है कि आप अपने वरी को रिलीज कीजिए और आप एबंडेंस मतलब करियर के ऊपर फोकस कीजिए, पैसा कमाने में फोकस कीजिए और अपने आप में फोकस कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस कीजिए। तो जिस इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो तो जा चुका है और वो
ऑलरेडी उसके कार्मिक बहुत ज्यादा है, कार्मिक इश्यूज बहुत हेवी कार्मिक इश्यूज है, तो कर्मा तो वो भुगत रही है और दिक्कतें उसके साथ हर तरीका से हो रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो रही है और आपको दूर दूर से फ्रेंड्स के थ्रू कुछ ना कुछ थ्रू आपसे आपके ऊपर स्पाई भी करते हैं। तो उसके बारे में सोच के आपके लाइफ आप खुद खराब मत कीजिए, क्योंकि उस इंसान का अभी जो है अभी सिचुएशन बहुत खराब है और फरवरी तक थर्ड पर्सन जो है उसके लाइफ में वो भी कट के निकल जाएंगे, वो कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाएंगे। उसके बाद उसको आपके पास आना ही आना है, वो उसके बाद आपको ऐसे भी वो अप्रोच कर लेंगे, मतलब मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के बाद अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उस दिन से आपको 3 मंथ्स काउंट करना है, खास करके मार्च 28 एक टाइम आ रही है जिसके बाद वो अपने आप ही आपको, मुझे विजन आ रही है कि अपने आप ही वो आपको अप्रोच करेंगे। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं URWAYTMGNL एंड वी, इनमें से एंड ई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एक एंजल्स कार्ड में ले रही हूँ, द विल की कार्ड आ रही है, द डिलेज आर ओवर, सडन एंड और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार्ड और ट्रैवल। हो सकता है कि आपको इस दौरान मतलब इतने ज्यादा अगले 2 to 3 मंथ्स में इतने ज्यादा आपके कमाई हो, जो भी बिजनेस करते हो या जो भी काम करते हो या जो भी जॉब में हो, इतना ज्यादा आपके अर्निंग हो कि आप जो है आप इस जगह पे पहुंचो कि बेसिकली आप एक नया गाड़ी या नया घर कुछ परचेस कर सकते हो। तो ये आपके करियर के टाइम है, सिंपली मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये तुम्हारे करियर के टाइम है और इस इंसान को छोड़ के जाना ही आप भी बेहतर है, छोड़ दो, कार्मिक उसके प्रॉब्लम है। और मार्च 29 के बाद वो अपने आप ही आपके पास शो ऑफ करेंगे कि आके आपको माफी मांगेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से हरकतें वो करेंगे। तो वो उसके लिए आप वेट कीजिए मार्च 29 तक, और इनको आप भी फिलहाल के लिए इनको रिलीज कर दीजिए और जाने दीजिए। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ, आपकी आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 9, 18 एंड 27, एंड नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 4, 31, 22 एंड 13। इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने टोकरी चॉइस किया था, क्रिस्टल्स की टोकरी या अमेजोनाइट की टोकरी, आइए आगे में देखेंगे कि आपके रीडिंग और क्या आते आ रही है, तो आपके रीडिंग करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनके क्या रीडिंग आती है, मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर रही। हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, आपकी रीडिंग क्या आ रही है देखेंगे। लैपिस लाजुली हार्ट, Seven of Cups, Six of Pentacles, Temperance, the Fool, Three of Pentacles, Nine of Wands, Five of Swords, Five of Wands, Four of Swords and Pages of Cups, and ये आपके लास्ट आ रही है Knight of Pentacles। तो आपसे सेपरेशन होने के बाद वो क्या खुश है या दुखी है, गम में है? तो 3 ऑफ शोर्ड्स, डेफिनेटली वो दुखी तो है। को यहाँ पर भी जैसे फर्स्ट पाइल में आए थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन के वजह से या थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों की सेपरेशन हुई थी। आप दोनों के सेपरेशन यूं ही नहीं हुआ था, आप दोनों के सेपरेशन होने के बजाय था कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के सेपरेशन हुआ था, उसने आपको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी को चॉइस किया। एंड नॉट ओनली एक पर्सन था, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ना जाने कितने पार्टी उसके लाइफ में थे।
आपके पार्टनर के लाइफ में, और आपको सरासर वो झूठ बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन हूँ। वल्चर की कार्ड आ रही है, डिप्रेशन, एनक्शियस, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। डेफिनेटली समवन मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि कोई यूनिवर्स ही उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज, जो भी काम वो करते हैं आपके पार्टनर, कोई भी चीजों में उसके सक्सेस नहीं मिलते, हर जगह पे लड़ाई हो जाते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, खास करके मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बिजनेस करते हैं, तो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो बिजनेस में उनके पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है। फ्रेंड्स लोग जो है उनके साथ भी लड़ाई हो रही है, जहां पर भी जाते हैं लड़ाई होती है। और आपको दूर दूर से स्पाई भी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया वगैरह में आपको स्पाई भी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास मैं देख रही हूँ, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो उनमें से कुछ लोगों के पास ग्रे कलर, ग्रे या ब्राउन कलर के कंबल है, जो जैसे कि आप ये ठंड के मौसम में हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो आपके ब्राउन या ग्रे कलर के कंबल है आप लोगों के पास। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या अब भी शायद आप इसी तरीका के कंबल के नीचे में थोड़ा रिलैक्स करते हुए ये वीडियो देख रहे हो, तब भी मुझे ऐसे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। इनफैक्ट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप भी इस इंसान को मत वापस लीजिए। हालांकि आपके जाने के बाद इसके बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुई है, और थर्ड पर्सन के पास वो गए आपको छोड़ के। और थर्ड पर्सन भी क्यों बोलूं, क्योंकि इसके लाइफ में एक पर्सन नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ना जाने कितने पर्सन है। कैट की कार्ड आ रही है, अ टू फेस फ्रेंड। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बात हो गई। आप ही के कोई फ्रेंड थे जिसने इसको फिर सपोर्ट भी किया सेपरेशन के दौरान, और आपके साथ अच्छे थे वो फ्रेंड, और बाद में आपके पार्टनर के साथ हो गया। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो फ्रेंड ही कोई बजा रहे होंगे कि आप दोनों के सेपरेशन की वजह से, और वो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। आप उस फ्रेंड के ऊपर बिल्कुल मत भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो भी फ्रेंड थे उसने आपके रिलेशनशिप को भी खराब किया है। कई हद तक आपके पार्टनर गए ही है आपके कोई फ्रेंड के वजह से, जो डबल फेस्ड फ्रेंड है। एक अलग ही चीज खुल के आ रही है। अच्छा, मुझे आप लोगों के बारे में दिख रहा है कि आप लोगों के फेवरेट कलर इधर तो व्हाइट है, और नहीं तो आप लोग व्हाइट कलर के ड्रेसेस बहुत पहनते हो, या व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरीके से मेरे सामने आ रही है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद करते हो, या व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हो, या व्हाइट आप लोगों के फेवरेट कलर है। आपके वार्डरोब में व्हाइट कलर के ड्रेसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके घर के दीवार वगैरह भी व्हाइट कलर के ही है। मंथ ऑफ मे की कार्ड आ रही है। मंथ ऑफ मे में आपको ये चीज पूरा क्लियर हो जाएंगे। और मार्च की कार्ड आ रही है, रेनबो की कार्ड आ रही है, मतलब आपके मार्च मंथ में आपके लाइफ में कोई नया इंसान आपके लाइफ में आएंगे, और जो भी आएंगे आपके इस तरीका के आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या स्पाउस के जैसा धोखेबाज तो नहीं होगा फॉर श्योर। अगर होता तो फिर रेनबो के कार्ड नहीं आते। बेसिकली आप इस कनेक्शन में बेवकूफ बन चुके हो, जो मुझे समझ में आ रही है कि इस कनेक्शन में आप बेवकूफ बन चुके हो। आप लोगों के पास, कुछ कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास जो फोन है वन प्लस की फोन है। एक लड़की वन प्लस के फोन मुझे चलाते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये 60 या 70 प्रो है या 70 है, मुझे लग रहा है 70 ही चला रही है, मैं देख रही हूँ। और ग्रेइश या ब्लूइश कलर की 70 प्रो या 70 चला रही है। और ये लड़की जो है ये वन प्लस यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पास हो सकते हैं वन प्लस के फोन हो। आ, कुछ लोग मुझे पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे दिख रहे हैं कि पेड़ों को पूजा करते हैं, या पेड़ों को पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो इस तरीका से भी आ रही है। तो बेसिकली मैं जो समझ पा रही हूँ यहाँ पर, जो थर्ड पर्सन जिसके वजह से आप लोगों की सेपरेशन हुई है, वो आपके एक डबल फेस्ड फ्रेंड है, एक्चुअली आपके फ्रेंड है, और दो फेस है उसके। और उसने कुछ गलत समझाया आपके पार्टनर को, या वो ही थर्ड पार्टी बन के उनके लाइफ में आप दोनों के बीच में घुस गए, जिसके वजह से आप लोगों के सेपरेशन हो गए हैं।
और आगे में डेफिनेटली ये इंसान आपके पास आ जाएंगे और मंथ ऑफ मई में ही वो वापस आ जाएंगे आपके पास, आप इस थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि यूनिवर्स के सजेशन है कि आप उसके पास मत जाइए, क्योंकि मंथ ऑफ मार्च 11 के बाद से शुरू करके जुलाई 18 तक आपके लाइफ में कोई नए इंसान आएंगे जो आपके लाइफ को ऑलरेडी खुशी से भर देंगे। तो आपको इस पर्सन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ये धोखेबाज इंसान है। और थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स को भी क्या क्या ही दोष दूं, क्योंकि इसके पास ऐसे नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ना जाने कितने पार्टीज उसके पास है। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि इस इंसान की तरफ मत जाइए। अगर आप हीलिंग ले सकते हो तो मेरे चैनल से आप हीलिंग लीजिए। मैं आपको बोलूंगी कि आप हीलिंग लीजिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाला, क्योंकि हीलिंग एक ऐसी चीज है जिससे, एक मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अनदर कॉल, सॉरी गाइस, एक कॉल था, 4G सिम वगैरह के कॉल आ रहे थे, तो मेरी पर्सनल फोन नंबर में तो उठाना ही पड़ा मुझे। तो आपके मैं यही बोलूंगी कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स को भी क्यों दोष दूं, क्योंकि ये इंसान तो मुझे ऐसे इंसान लग रहा है कि जो हर किसी के लिए जाते हैं और हर शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप रखते हैं और फिर निकल के आ जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है आपके पार्टनर लॉयर या एडवोकेट हो, या आप खुद लॉ या एडवोकेट या इस तरीका के काम करते हो। तो इस तरीके से आपके ये सिचुएशन हो सकते हैं। मैं अब भी जो है आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ कि आपके सजेशन कार्ड क्या है एंजल्स की तरफ से। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस एंड फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, और मैं आपको सजेशन भी दिया जा रहा है कि हाँ, हालांकि ये इंसान आएंगे, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के हीलिंग करते हो, कभी कभी इंसान के नेचर भी बदलते हैं। तो आप अगर नो कांटेक्ट के सिचुएशन के जो मेरी हीलिंग सेशन रखा है चैनल में, फ्री हीलिंग सेशन, उसे ध्यान से कीजिए, सुनिए, ध्यान से कीजिए। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये इंसान बदल जाए, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखने के लिए बोला जा रहा है। आते ही बहुत अच्छे से घुल मिल जाना, फिर से डेट करने लगना, ये सब मत करना। मेटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। यूनिवर्स और एंजल्स, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल जेडिकाइल आपको बहुत कुछ दे रहे यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कंट्रोल कीजिए और वक्त के साथ उसको धीरे धीरे विश्वास कीजिए। अगर वापस भी आता है तो अगर आप उनको वापस लेना चाहते हो, क्योंकि वापस तो वो आएगा ही, लेकिन अगर आप उनको वापस लाइफ में रखना चाहते हो, हालांकि मैं वो सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ मार्च से लेके जुलाई के बीच में जो इंसान आ रही है वो अच्छे हैं, उनके तरफ जाइए। लेकिन अगर आप उनको वापस भी लेना चाहते हो, हीलिंग सेशन ले सकते हो चैनल में फ्री है, और उनको देख बूझ के, सोच समझ के, उनको परख के वो अपॉर्चुनिटी दीजिए। तुरंत ही अपॉर्चुनिटी मत दीजिए कि वो लॉयल है कि नहीं, इस बार आपके चेंजेस आए हैं कि नहीं। इस तरीके से देख समझ के, सोच समझ के, सोच बूझ के आप उनके तरफ लीजिए। तो क्वेश्चन था कि क्या वो खुश है, नहीं खुश है, सेपरेशन के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी है, खुश तो बिल्कुल ही नहीं है। आइए आप देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया हुआ है स्टार। आइए देखते हैं आपके सिचुएशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेजेंट पावर, डिसेप्शन, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, टेकिंग स्टेप्स। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड
वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, फियर, काइंड अर्थ पार्टनरशिप एंड एंजल्स ऑफ द फोर्थ डायरेक्शन। देखो, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपकी जो सेपरेशन हुई है उसमें आपके पार्टनर नहीं, आपका भी कई सारे गलती है। सिर्फ आपके पार्टनर को ही गलत मैं नहीं बोलूंगी, उसमें आपका भी बहुत सारी गलती है। ये बोलना गलत होगा कि आपके पार्टनर की वजह से आपकी सेपरेशन हुई है, ऐसे नहीं है। मंथ ऑफ जून की कार्ड आ रही है, जिस टाइम में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छा हो जाएंगे। मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जून की कार्ड आ रही है, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएंगे। सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट की कार्ड आ रही है कि आपके मंथ ऑफ जून के बाद आपके सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट भी रहेगा और आपके रिलेशनशिप काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप दिसंबर में आपके जो है कमिटमेंट के भी आ रही है कि आपके मंथ ऑफ दिसंबर कमिटमेंट आपको मिल जाए, इस तरीका से भी आ रही है। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा पॉज करना पड़े क्योंकि मैं अभी कलकत्ता में हूँ, तो अभी जो वीडियो हो रही है वो कलकत्ता से ही बना रही हूँ, तो थोड़ा यहाँ पर डिस्टरबेंस है। तो यहाँ पर गाइज मैं देख रही हूँ कि मंथ ऑफ दिसंबर जो है आप लोगों के इकट्ठा होने की टाइम है, एक साथ होने की टाइम है। और आप लोगों के जो है ट्रू सोलमेट की कनेक्शन है, बेसिकली आप दोनों की जो कनेक्शन है वो ट्रू सोलमेट की कनेक्शन बन रही है यहाँ पर। तो मंथ ऑफ दिसंबर एक ऐसे टाइम रहेगी जिस टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओगे। मंथ ऑफ दिसंबर 2021 कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर सेलिब्रेशन की कार्ड आ रही है, ऐसे लग रहा है कि इधर तो आपके इंगेजमेंट हो जाएगी या आप दोनों के शादी हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो, सेपरेशन से चल रहे हो, तो मंथ ऑफ दिसंबर एक ऐसे टाइम हो जाएंगे कि उस टाइम में आप लोग फैमिली बढ़ाने के लिए या चाइल्ड के लिए, आगे के बच्चे के लिए प्लान करोगे। और मंथ ऑफ जून एक ऐसे टाइम है जिस टाइम से आपके रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर प्योरिटी एंड विजडम की कार्ड आ रही है। थोड़ा समझ बूझ के आप डिसीजन लीजिए या समझ बूझ के आप चलिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ आपके पार्टनर के नहीं, आपका भी कुछ कुछ दोष है इस मैटर में। आप लोगों के नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है वो शुरू हो रही है आपके FGUCSMTYDIPA, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू हो रही है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो रही है, आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि सी ग्रीन कलर के ड्रेसेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या इस वक्त को आप सी ग्रीन कलर या ग्रे कलर की, ग्रेइश कलर की ड्रेस पहन के रखे हुए हो। आपके टॉप या टी शर्ट्स जो भी है, आप लड़का हो लड़की हो, आपके सी ग्रीन या ग्रे कलर का हो रही है। इनमें से आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बेसिकली ब्यूटी के शौकीन हो या मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटी कॉन्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी के ऊपर आपके ध्यान रहते हैं। कुछ लोग जो है एक ऑफिस में काम करते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन में हो, और आज के तारीख में जब आप कंपनी में गए थे या कंपनी से निकल रहे थे या कंपनी में कहीं पर इंटरव्यू भी गए हो, तो आपने एक ब्लू कलर के शर्ट पहन के, लड़का मैं बोल रही हूँ, शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर पैंट पहन के गए थे। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कहीं पर किसी ने इंटरव्यू गए हैं या ऑफिस गए, इस तरीके से पहन के आ रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एनिमल लवर्स हो, आप लोगों के एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और ड्रेसेस के बारे में बताऊंगी कि आप लोग फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो या डिज़ाइनिंग ड्रेस या क्लोथ्स पहनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। म्यूज़िक लवर्स भी कुछ लोग आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब रात में सोने से पहले डेफिनेटली आप यूट्यूब में वैराइटीज़ टाइप ऑफ 90s के म्यूज़िक देख के आप सोते हो। इस तरीके से मुझे सारी चीज़ें क्लियर आ रही है। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के पार्टनरशिप जो है बहुत पहले से है, उसमें प्योरिटी
भी है और प्योरिटी भी है और ट्रू पार्टनरशिप भी है। बस विजडम की कमी है, विजडम की कमियों के वजह से आप लोग इस पार्टनरशिप को निभा नहीं पा रहे हो। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर ना तो कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई इश्यूज है। इश्यूज ये है कि आप खुद, आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग खुद ऐसे सोचते हो कि आपके पार्टनर आपको चीटिंग कर रहे हैं, हालांकि वो आपको चीटिंग नहीं कर रहे। तो ये आपके खुद के सोच है कि वो आपको चीटिंग कर रहे हैं और वो ही यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, और कोई इश्यूज नहीं है। आपको खुद को मन ही मन में लगता है कि वो पार्टनर, आपके पार्टनर आपको इशू मतलब चीटिंग कर रहे हैं। और दिसंबर के मंथ से ठीक हो जाएंगे। जून के मंथ में मैं देख रही हूँ कि सारे इश्यूज कंप्लीट हो, मतलब जो भी आप सोचते थे कि उसके बारे में कि गलत इंसान है या कुछ है, वो सारी चीज़ें आपके हट जाएंगे आपके मन से। और आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर है वो आपके पास आ जाएंगे। और अगर लॉयल्टी के सवाल आए तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है। और वो सेपरेशन के बाद खुश है कि नहीं? नहीं, सेपरेशन के बाद इनफैक्ट आप दोनों ही खुश नहीं हो। आप दोनों के सेपरेशन के बाद ना आप खुद खुश हो, ना आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस खुश है। इनफैक्ट दोनों का ही मैं देख रही हूँ एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल शुरू हो चुके हैं। पिछले 5 मंथ्स या 5 वीक से एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के जो कार्ड आ रही है कि आप दोनों के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि आप दोनों शादी के बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हुए खुश नहीं, दूसरे से सेपरेट रहते हुए, नॉट एक साथ रहते, दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट होके खुश नहीं हो, दोनों ही दुखी हो। तो सेपरेशन के बाद डेफिनेटली खुश नहीं हो, लेकिन मंथ ऑफ जून में आपके रिकंसिलिएशन हो रही है और उसके बाद एक सेलिब्रेशन के टाइम आ रही है, जिस टाइम में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश होके रहने वाले हो और चीजें काफी ज्यादा हटके होने वाले हैं। आप लोग एनिमल लवर्स हो तो हो सकते कि कोई जू या कहीं पर इस तरीका से जंगल आप विजिट करने जा सकते हो। 2 ऑफ विंटर, इनडिसिशन इज होल्डिंग यू बैक, make the choice that's best for you rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and emotional। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, दोनों का ही बहुत ज़्यादा आपके दिमाग चलते हैं, ब्रेनी लोग हो, लेकिन आप लोग जो है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैप फील कर रहे हो, क्योंकि इंटेलिजेंसी इतना ज़्यादा हो गया है, जो इमोशनल है उसके ऊपर हावी हो चुका है। तो इंटेलिजेंसी रहना अच्छा है, पढ़ना लिखना अच्छा है, लेकिन इमोशनल के ऊपर जब हावी होके एक दूसरे के ईगो इश्यूज में आ जाए तब वो चीज़ खराब ही करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ही सेपरेट होके खुश नहीं हो, लेकिन दोनों का ईगो इश्यूज है, कौन ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, कौन ज्यादा काम करते हैं, कौन ज्यादा अच्छे हैं, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है। तो उस चीजों को सॉर्ट आउट करने की आप दोनों एक दूसरे के बीच में कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने चॉइस किया था मेरकाबा स्टार्स। आइए आगे में देखेंगे आप लोग में से जो लोग चॉइस किए थे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों में से जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पेंसिल, उनकी क्या रीडिंग आती है। आप लोगों को फिर से जानकारी दे दूं कि मेरे चैनल में मैं फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ। हर 10 डेज में 3 लोगों को 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग सेशन मिलते हैं एंड 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन मिलते हैं। आप भी बहुत आसानी से उसे ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, मेरे चैनल में जो है आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को देखना है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आपको लिखते रहना है। आप फ्री रीडिंग बहुत आसानी से जीत सकते हो। ये आपकी रेकी पेंसिल है, मैं ये साइड करके रख रही हूँ और आप लोगों की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जो लोग चॉइस किया था रेकी पेंसिल, क्या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस जो है आपसे सेपरेट होके खुश है कि नहीं है? सेपरेशन के बाद क्या वो खुश है? मैं आप लोगों को कार्ड बता देती हूँ कार्ड क्या क्या है। द मून, 7 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ की कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स।
किंग ऑफ शॉर्ट्स, ओके। एंड यहाँ पर आ रहे द हेरोफेंट, हेरोफेंट की कार्ड, एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड की कार्ड है, एट ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ से ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों का जो कनेक्शन है डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो, या ट्विन फ्लेम भी आप लोग एक दूसरे के हो सकते हो। आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, बट कम्युनिटी, रिलीजियन, कास्ट, एज या स्टेटस या क्लास बार यहाँ पर जो है मेन बाधाएं बन के आपके पास आ रही है। तो मेन जो बाधाएं है आपके कम्युनिटी, क्लास, इन सब चीज़ों का बाधाएं है, बाकी हर चीज़ों में आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। जब से सेपरेशन हुई है यही बातों पे सेपरेशन हुआ है, इधर तो फैमिली इश्यूज है, फैमिली नहीं मान रहे, नहीं तो कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियन, इन सब के बाढ़ के वजह से, या एज इश्यूज है या क्लास इश्यूज है कि हाँ कोई ज़्यादा रिच है तो कोई कम रिच, इन सब चीज़ों के चलते हुए आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही है। फॉलो योर हार्ट डिजायर्स एंड मैनिफेस्ट द हेक आउट ऑफ योर लाइफ। Everything you need, your courage, strength, compassion and love, everything you need is already within you. आपके अंदर ही है सब कुछ, जो भी आप सोचते हो आपके अंदर ही है सब कुछ। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आप अपने आप में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करते रहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएंगे। और आपको बोल रहे हैं कि आप दिल के सुनिए, क्योंकि शायद आपके फैमिली भी मना करते हैं, आपके पार्टनर के भी फैमिली मना करते हैं कि इसके साथ मत जाओ, ये हमारे कास्ट से नहीं है, या हमारे बीच में स्टेटस बार बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, ये इन हम दोनों के स्टेटस नहीं मैच होती है। इस तरीका के कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हो, या एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे हो। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, रोज ही आपके माइंड में होती है कि ये कब तक, मतलब कब ये चीज़ खत्म होगा, कब हमारी शादी होंगे, या कब हम लोग एक साथ हो पाएंगे। तो देखते हैं कि आप कब हम एक साथ हो पाओगे। हालांकि मैं बोलूँगी कि सेपरेशन के बाद ना आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस खुश है, ना आप खुश हो, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। दोनों का ही इश्यूज आ रही है, दोनों ही मतलब तकलीफ में जा रही हो, कोई भी आप दोनों में से कोई भी इस सेपरेशन के बाद खुश नहीं हो। अगस्त की कार्ड आ रही है, मंथ ऑफ अगस्त में ऐसे लग रहा है टी पॉट की कार्ड आ रही है। कोई फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलोगे जो आपके सेम सेक्स के फ्रेंड है, मतलब आपके जो है वो फ्रेंड जो होंगे वो आप ही के, आपके या उसके फ्रेंड होगा। इधर तो आप अगर लड़की हो तो वो फ्रेंड लड़की होंगे जो आपको उनसे मिलाएंगे, या अगर आपके पार्टनर लड़का है तो आपके पार्टनर वो भी फ्रेंड, उसके लड़का ही कोई फ्रेंड है जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ रिकंसिलिएशन में हेल्प करेंगे। नवंबर के दौरान आपके एक टाइम आ रही है, क्विल के टाइम में गेट बैक टू द बेसिक। नवंबर के द्वारा जब नवंबर मंथ आएंगे तब मुझे लग रहा है कि आप लोग के कमिटमेंट देने की, एक दूसरे को कमिटमेंट देने की चांसेस हो रही है। ये कार्ड जो है ये यूनिवर्स के तरफ से आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे पहले आप होते थे, बेसिक में जो थे, उस तरीका से आप रहने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में लोग नहीं सोचते कि क्या कास्ट की है, क्या रिलीजन की है, कब शादी होगा, फैमिली मानेंगे नहीं मानेंगे, उसी तरीका से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कीजिए तो वो आपके काफ़ी अच्छा होगा। ये यूनिवर्स आपको सजेशन कर रहे हैं कि जैसे आप लोग पहले थे, कोई ये सब नहीं सोचते, कास्ट, रिलीजियन, फैमिली वगैरह इश्यूज बिना छोड़ के बिंदास आप लव रिलेशनशिप में होते थे, लव करते थे, उसी तरीका से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के चलाने की कोशिश कीजिए। ये जो आपके चाय में डेफिनेटली मुलाकात हो रही है मंथ ऑफ अगस्त, और शायद अगस्त से पहले ही हो जाए, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो, आगे में आपको 8 मंथ्स काउंट करना है। विद इन 8 मंथ्स में चाय में आप मिलोगे उस इंसान के साथ, और आपके ही कोई फ्रेंड्स होगा सेम सेक्स के, या उसके कोई पार्टनर के, आपके पार्टनर के सेम सेक्स की जो फ्रेंड है वो आपको, आप दोनों को मिलाएंगे और आप दोनों को एक करेंगे और हेल्प करेंगे आप दोनों की इस रिलेशनशिप में एक होने में। तो सेपरेशन का कोई मतलब नहीं है, आप लोग
लोग ट्रू सोलमेट हो, आप लोग बस एक फैमिली के वजह से या कास्ट रिलीजियन या एज बार स्टेटस बार इन सब चीज़ों के वजह से आप लोग सेपरेटेड रह रहे हो। अदरवाइज दोनों ही इस सेपरेशन से तकलीफ से गुजर रहे हो। इनफैक्ट आपके पार्टनर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान है, आपको सोच के वो कि छोड़ के किसी और के बारे में सोच नहीं पाते। आप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो कि क्या हो गया, इस तरीके से क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा है। 9 ऑफ राफेल, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। ये सबसे अच्छा आज के दिन का रीडिंग आए है कि सबसे अच्छी चीज आपके लाइफ में हो रही है, सबसे अच्छे मैनिफेस्टेशन हो रही है। और आर्कएंजल राफेल, माय फेवरेट आर्कएंजल राफेल, जिनके साथ मेरा एक कनेक्शन है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वो आपको बोल रहे हैं कि आपके जो है, आप जो भी चीज चाहते थे वो इन फ्यूचर रियलिटी में परिवर्तन होगा। मंथ ऑफ नवंबर वो इन फ्यूचर रियलिटी में परिवर्तन होंगे। आप जो भी चीज चाहते थे वो होगा ही होगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए, सहन शक्ति रखने के लिए जरूरत है, पेशेंसफुली, और गेट बैक टू द बेसिक। जैसे बेसिक लेवल में आप लोग कुछ भी बिना सोचे प्यार करते थे, उस तरीके से ही करिए, चीजें काफी ज्यादा अच्छा हो जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में मैं देख पा रही हूँ आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 21 एंड 12। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है FNCGMIUYTPS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। मैं कुछ लोगों के बारे में देख भी पा रही हूँ कुछ चीज़ें। कुछ लोगों के कैंडल खरीदने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। कैंडल्स, वेराइटीज टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस कैंडल अपने घर में रखते हैं। और कुछ लोगों को डायरी लिखने की शौक है। मैं देख रही हूँ कि आप रेगुलर बेसिस में आज की तारीख में भी डायरी लिखते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट राइटिंग के ही ऑल टुगेदर आपके काफ़ी ज़्यादा राइटिंग के शौकीन हो। इस वक्त वो एक लड़की मैं देख रही हूँ जो ब्लैक कलर की टी शर्ट्स पहनी है एंड नीचे में उनके पिंक या रेड कलर के लोअर पहना हुआ है। मतलब ब्लैक कलर के जो है टॉप पहना हुआ है या अपर पहना हुआ है, एंड लोअर जो है वो पिंक या रेड कलर के लोअर पहनी हुई है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ, कुछ लोग, आप लोग गाय को खाना खिलाते हो। कुछ पर्टिकुलर लोगों के मैं देख रही हूँ कि गाय को खाना खिलाते हो और आप जाते हो थर्सडे या फ्राइडे के दिन गाय को खाना खिलाते हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहते हो, घड़ी घड़ी फास्टिंग करते हो, मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक दो दिन इस तरीके से फास्टिंग करते रहते हो। और वो उसमें भी आप यही मांगते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए। कुछ लोग इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोफेशन से हो या आपको इंटीरियर डेकोरेशन की शौकीन हो आप लोग। तो इस तरीका से मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली मेरे सामने आ रही है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप लव के लिए फाइट कीजिए, और सेपरेशन के बाद डेफिनेटली आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर खुश नहीं है, वो दुखी ही है, सेपरेट होके दुखी ही है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।